हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे कैसे पाकिस्तान, कंगाल पाकिस्तान बांग्लादेश की मदद करने चला है, क्योंकि पाकिस्तान को अभी पता है कि बांग्लादेश में जो अभी सरकार निर्मित हुई है, जिसके पास अभी सत्ता आई है, अंतरिम सरकार जो है वो थोड़ी सी भारत विरोधी है ना। इस वजह से पाकिस्तान इस मौके पर चौका मारना चाहता है और इस स्थिति का फायदा उठाना चाहता है। इसलिए पाकिस्तान ने मदद का हाथ बढ़ाया बांग्लादेश की ओर। ठीक है, तो इसी पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी हमारी वीडियोस देखते हैं उसमें से बहुत कम लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सभी को पता है बांग्लादेश में अभी जो सरकार बनी है, जो अंतरिम सरकार बनी है, उसका रुख भारत के प्रति कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। वो थोड़ी सी चीन के साइड पर झुकी हुई सरकार है या पाकिस्तान की ओर झुकी हुई सरकार है। इस वजह से जो स्थितियां हैं वो भारत के पक्ष में नहीं है। ठीक है, तो इसी का फायदा कौन उठा रहा है? पाकिस्तान उठाना चाहता है। ठीक है, पहले जो सरकार थी, जो शेख हसीना थी, वो हमेशा ऐसे प्रयास करती थी जिससे भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है हमेशा अच्छे बने रहे। जब उनकी सरकार थी तो उस टाइम पे भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत ज्यादा अच्छे मजबूत संबंध थे। ठीक है, लेकिन वहां पर जो स्थिति बदली, वहां पर जो सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद वहां की जो प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, उन पे बहुत सारे मुकदमे चलाए जा रहे हैं। स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो गई थी कि उनको अपना देश छोड़कर ही भारत आना पड़ा था। ठीक है, तो लेकिन वहां पर जो अभी अंतरिम सरकार बनी है वो कहीं ना कहीं भारत विरोधी है, उसके विचार भारत विरोधी हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि रिसेंटली बांग्लादेश में बहुत ज्यादा भीषण बाढ़ आई हुई है, फ्लड आया हुआ है, जिसका जिम्मेदार भारत को ठहराया जा रहा है। ठीक है, आप बांग्लादेश के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर ऐसी बहुत सारी न्यूज देख लेंगे, ऐसी बहुत सारी फेक न्यूज देख लेंगे जिसमें इंडिया को ब्लेम किया जा रहा है कि इंडिया ने ऐसा कोई डैम था जिससे पानी छोड़ दिया बिना बताए, जिसके कारण से बांग्लादेश में फ्लड आ गया है। ठीक है, इस फ्लड से बांग्लादेश में लगभग 4 मिलियन लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं। लगभग 48 लाख के आसपास जो लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं, उनको अपना घर छोड़ना पड़ा है और लगभग 15 से 16 लोगों की मौत भी हो गई है इस बाढ़ के कारण, है ना। लेकिन इन सभी चीजों का ठेकरा, इन सभी का ब्लेम वहां की जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया पे जो भी लोग हैं वो इंडिया पर फोड़ रहे हैं, है ना। इनका कहना है कि, है ना, त्रिपुरा में एक डैम है जहां पर अचानक पानी छोड़ दिया गया, जिसके कारण से बांग्लादेश में फ्लड आ गया। त्रिपुरा में एक डुम्बा डैम है जिससे पानी छोड़ा गया, ऐसा बांग्लादेशी सोशल मीडिया में फैल रहा है, जिस कारण जो पीपल टू पीपल रिलेशन है बांग्लादेश के साथ वो बिगड़ रहे हैं। वहां की जो जनता है उनके मन में भारत के प्रति अच्छे भाव उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी आपको बहुत सारी न्यूज वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बांग्लादेश की, जहां पर ढाका ब्लेम इंडिया फॉर फ्लड, ऐसी न्यूज आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और साथ ही ये भी एक ऐसा ये कार्टून है, ये सोशल मीडिया पे बांग्लादेश की बहुत ज्यादा, जिसमें ये जताया जा रहा है कि शेख हसीना ने कहा है इंडिया से ऐसा करने के लिए, डैम से पानी छोड़ने के लिए। ऐसे भी फेक न्यूज वहां पर बांग्लादेश में फैलाई जा रही है। ठीक है, ये फेक न्यूज इतनी ज्यादा बढ़ गई कि भारत सरकार को खुद इस पर एक्शन लेना पड़ा। भारत सरकार को खुद ही ऑफिशियली ये बोलना पड़ा कि भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ऐसा कोई भी डैम भारत के द्वारा नहीं खोला गया है। और ये जो बाढ़ आई हुई है बांग्लादेश में, ये गोमती नदी के कारण आई हुई है ना। गोमती नदी पर ही बना हुआ है ये दुम्बा डैम। दुम्बा डैम के बनने से बांग्लादेश में पहले बहुत ज्यादा बाढ़ आती थी। दुम्बा डैम के बनने के बाद बांग्लादेश में जो फ्रिक्वेंसी है बाढ़ की वो बहुत ज्यादा कम हो गई, लेकिन फिर भी बांग्लादेश इंडिया को ही ब्लेम कर रहा है इस बाढ़ के लिए। ठीक है, तो ये जो डुम्बा डैम है ये त्रिपुरा में है, और ऐसे एलिगेशन आने वाले समय में बांग्लादेश की ओर से बढ़ सकते हैं भारत पर, है ना, क्योंकि बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनको शरण देकर रखी हुई है भारत ने, जिसके कारण से बांग्लादेश और बांग्लादेश की जनता है, सरकार है, वो भी कहीं ना कहीं नाराज है इंडिया से। इस वजह से ऐसे एलिगेशन भारत पर लगते ही रहेंगे अब, है ना। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि क्या भारत मजबूर है एक्स्ट्राडिशन करने के लिए, है ना, क्योंकि वहां की जो विपक्षी पार्टी है उसने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करने का कहा था कि हमें प्रत्यार्पित कर दीजिए आप। लेकिन कोई है जो इस स्थिति पर भी अपना फायदा सोच रहा है ना, वो है पाकिस्तान। कंगाली की स्थिति में है ना, वहां पर भी तख्ता पलट की जैसी स्थिति हो चुकी है। वहां पर भी जो स्टूडेंट यूनियन है वो विरोध कर रही है सरकार का, इमरान खान के लिए, है ना। खुद के देश में अभी इतनी उथल पुथल चल रही है, भूखमरी है,
बलूचिस्तान में विद्रोह चल रहा है, अपना घर संभल नहीं रहा, पाकिस्तान से दूसरे की मदद करने जा रहे हैं, है ना। वही कहावत यहाँ पे फिट बैठती है कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने, है ना। ना आटा है खाने के लिए, ना जनता साथ है सरकार के, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की सरकार बांग्लादेश की मदद करने चल रही है। तो ये देखने की बात होगी कि कैसे पाकिस्तान बांग्लादेश की हेल्प करेगा, क्योंकि फिलहाल तो अभी खुद ही कंगाली में है। तो जो नवभारत न्यूज है उनकी रिपोर्ट के अनुसार जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने बांग्लादेश की सरकार को एक पत्र लिखकर कहा है कि हम जो स्थिति है बाढ़ की उससे बहुत ज्यादा दुखी हैं, बांग्लादेश में जैसे हालात हैं वो उससे बहुत ज्यादा दुखी है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें बताइए, ठीक है। तो ऐसा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है ना। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, अगर भारत इंडिया किसी की हेल्प करता है तो वो बोलकर नहीं करता है। जैसे फिलिस्तीन में गाजा पट्टी पर हमास और इजराइल के बीच जब युद्ध चल रहा था तो वहां पर जो सिविलियंस हैं, जो आम नागरिक हैं, जो युद्ध से ग्रस्त थे, वहां पे जो पीड़ित हैं, उनकी भारत ने हेल्प की थी। कैसे बहुत सारा सामान भारत के द्वारा भेजा गया था। ऐसे ही यूक्रेन में भी बहुत सारे ऐसे सामान आम नागरिकों के लिए भेजे गए थे भारत के द्वारा। साथ ही जब यूक्रेन वॉर चल रही थी वहां पर फंसे हुए इंडियन स्टूडेंट के साथ भी भारत ने और भी देशों के स्टूडेंट्स को निकाला था। और रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यूक्रेन की यात्रा पर गए। यूक्रेन की यात्रा पर उन्होंने वहां पर पोर्टेबल हॉस्पिटल गिफ्ट करके आए यूक्रेन को, ताकि उससे भी उनको युद्ध में मदद हो सके। तो ऐसे प्रकार की हेल्प भारत के द्वारा की जाती है ना। तो भारत बोलता नहीं है, हेल्प कर देता है, ठीक है। आपने देखा होगा अगर आप किसी के घर जाते हैं तो एक रिलेटिव वो होते हैं जो आपसे पूछते हैं कि आप चाय पियेंगे, हम आपके लिए चाय बनाएं, और एक रिलेटिव वो होते हैं जो आपके लिए चाय बनाकर ले आते हैं। तो पाकिस्तान ऐसे सिर्फ पूछ रहा है। मजा तब आएगा जब बांग्लादेश सच में मदद मांग लेगा और पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। तो ऐसा करके पाकिस्तान जो भारत विरोधी सरकार है बांग्लादेश में, उसको अपने पक्ष में करना चाहता है। अब ये पैतरा कितना काम आएगा पाकिस्तान का, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अगर हम भारत और बांग्लादेश के संबंधों की बात करें तो वो इतने ज्यादा कमजोर नहीं है कि वो एक तख्ता पलट जो हो गया है, जो स्थिति है उसके कारण से बिगड़ जाए ना। शेख हसीना या फिर इनसे भी अलग हटके भारत और बांग्लादेश के संबंध है वो धीरे धीरे हमको टाइम देना होगा, दोनों देशों को संबंधों को थोड़ा टाइम देना होगा ताकि ये सुधार हो। जैसे मालदीव के साथ भी हमारे अभी थोड़े दिन पहले कुछ संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे मोइजू के कारण, लेकिन भारत ने टाइम दिया, अपने ओर से ऐसा कुछ कड़ा कदम भारत ने नहीं उठाया, जिसके कारण जो मोइजू की सरकार है उनको धीरे धीरे समझ में आने लगा, अकल आ गई। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर जाकर देखिए। तो ऐसे ही बांग्लादेश की सरकार जो है उसे भी धीरे धीरे अकल आएगी, क्योंकि वो फिलहाल अभी बहुत सारे ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं जिसके कारण वो थोड़े फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। तो धीरे धीरे उनको भी समझ में आएगा कि भारत कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मालदीव को समझ में आ गया है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।